हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरिता जैकिलिया क्लास 10th के लिए गणित विषय के लिए आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 17 चैप्टर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, ये चैप्टर नंबर 17 है। अपने जो अभी बोर्ड का कोर्स थोड़ा कम हुआ है तो इसमें अपने है मीन, मॉड, मीडियन, यानी कि माध्य, माध्यक और बहुलक। तो बहुलक हमारे कोर्स से हट गया है, तो अब जो भी हमारा रिमेनिंग कोर्स रहा है वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन माध्य यानी कि मीन। ठीक है ना। ये हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में भी पढ़ा था और बहुत ही बेसिक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था माध्य का वो था आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या, यानी कि जितने भी मेजरमेंट दिए हुए हैं औसत निकालते ना, उन सबको जोड़ के और वो कितने मेजरमेंट हैं उनकी संख्याओं का भाग लगा देते हैं। यानी कि मीन क्या हुआ है? एडिशन ऑफ डेटास एंड नंबर ऑफ डेटा। ओके, तो अब हम इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन करेंगे। अपन स्टार्ट करते हैं आज 17.1। काफी इजी चैप्टर है तो हम थोड़ा स्किप करेंगे क्वेश्चंस को, सेम क्वेश्चंस है तो ठीक है ना। यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक निम्नलिखित दिए हुए हैं तो अपने को इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। मतलब कि हमको मैथ्स में 10 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं वो मार्क्स गिवन है, हमको उसका मीन निकालना है। तो सबसे पहले टोटल स्टूडेंट, यानी कि कुल छात्र कितने हो गए हैं 10, है ना। अब अपन निकाल रहे हैं, अपने पास ये फॉर्मूला ऑलरेडी है। इंग्लिश वाले ऊपर में से देख के लिख ले रहे हैं। यहां पे आपने क्या है टोटल मार्क्स, ठीक है ना। तो टोटल मार्क्स अपन ऐड करेंगे 52 प्लस 75 प्लस 40 70 43 40 65 35 48 प्लस 52 और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 10। इसका एडिशन हो गया है अपने पास 520, तो आंसर आ गया अपने 52। तो मार्क्स का मीन या माध्य कितना हुआ है 52। ये क्या है समांतर माध्य। ओके, तो इस तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और काफी इजी है। इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर 9th में भी किया था। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ आप होमवर्क में करते जाइएगा। और अब हम थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि अपना कोर्स काफी लेंथी है। तो थर्ड क्वेश्चन, यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए।
हमें कुछ डिजिट्स दी हुई है, उसमें एक डिजिट x है, डिजिट नहीं पता है हमको, और हमको मीन दिया हुआ है, मीन गिवन है 4, तो हमको उस x वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, तो एज इट इज रहेगा। सबसे पहले अपने को गिवन है मीन, समांतर माध्य या मीन कितना दिया हुआ है 4, तो माध्य इज इक्वल टू आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। ठीक है ना, माध्य अपने को 4 गिवन है और आंकड़ों का योग हमें जो जो भी आंकड़े दिए हुए हैं ना उनको यहाँ पे ऐड करना है अपने को, है ना। 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 अपॉन 8। ठीक है ना, अब अपन ये क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वज्र गुणा हो जाएगा। इधर हो गया है 32 और इधर हो गया है 26 + x। ठीक है ना, इंटरचेंज कर लेंगे अपन। 26 + x = 32, x = 32, इसको उधर ले गए तो माइनस का हो गया है, तो अपने पास आंसर आ रहे हैं 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 6। इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब तक बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ, तो इस एक्सरसाइज को हम थोड़ा फास्ट निपटा लेंगे। अब आते हैं अपन 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि और सब बीच वाले इजी हैं। एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत है 51 kg, 51 किलोग्राम, और वर्ग बी मतलब सेक्शन बी के 35 छात्रों का औसत है 54 किलोग्राम। तो इस प्रकार इस कक्षा मतलब एक पूरी कक्षा में सेक्शन ए और बी मिला के 60 छात्रों का औसत भार कितना होगा, उनका माध्य कितना होगा। मतलब इसमें क्या पूछा है, सेक्शन ए में 25 स्टूडेंट्स हैं और उनका मीन कितना है, उनके वेट का मीन एवरेज वेट कितना है 51 kg, और सेक्शन बी में 35 स्टूडेंट्स हैं तो उनका एवरेज वेट है 54 kg। तो हमने को टोटल 60 स्टूडेंट्स, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी के टोटल 60 स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है, एवरेज वेट निकालना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन सेक्शन ए के स्टूडेंट्स का निकाल लेते हैं औसत या टोटल वेट निकाल लेते हैं। सेक्शन ए या वर्ग ए के 25 स्टूडेंट्स या छात्र का के भार, छात्रों का कुल भार, यानी कि क्या है टोटल वेट, क्या होगा 25 × 51, ये आ गया है 1275 kg या फिर 1275 kg। इसी तरह से सेक्शन बी वर्ग बी के 35 स्टूडेंट्स का कुल भार या टोटल वेट, ये है 35 × 54 1890 kg, 1890। तो क्लास के टोटल 60 स्टूडेंट्स का टोटल वेट कितना हुआ अपना,
टोटल वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, यानी कि 60 छात्रों का कुल भार इज इक्वल टू ये हो गया है अपना टोटल 3165 kg। तो अपन समांतर माध्य निकालेंगे, मीन निकालेंगे इसी से, जिसमें क्या होगा, ऊपर तो होगा 60 स्टूडेंट्स का टोटल वेट और नीचे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स क्या है, इंग्लिश वाले ध्यान से सुने। एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स इक्वल्स टू टोटल वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सो तो ये है अपने पास, नीचे लिख देती हूँ शायद समझ में आए, 3165 अपॉन 60, 3165 बटे में 60। तो अपने पास आंसर आ गया है 52.75 kg या 52.75 kg, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। पहले सेक्शन ए के स्टूडेंट्स का मैंने टोटल वेट निकाला है, फिर सेक्शन बी के स्टूडेंट्स का टोटल वेट निकाला है, फिर उन दोनों को ऐड किया तो टोटल 60 स्टूडेंट्स का वेट आ गया है। इसमें अपन ने स्टूडेंट्स की संख्या का भाग लगाया तो अपने पास क्या आ गया है, औसत भार, 60 विद्यार्थियों का औसत भार या एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपन एट क्वेश्चन पे। एट क्वेश्चन में 5 संख्याओं का औसत है 18, मतलब 5 जो डिजिट कोई भी दी हुई है उसका एवरेज कितना है 18। यदि उसमें से एक संख्या हटा दी जाए, एक नंबर उसमें से डिलीट कर दिया जाए तो उसका औसत या उसका एवरेज कितना रह जाता है 16 या 16। तो हटाई गई संख्या निकालनी है अपने को, ओके। तो हटाई गई संख्या है, अपन क्या करेंगे, पहले तो 5 संख्याओं का योग कितना है 90। तो टोटल ऑफ 5 नंबर्स, ओके। अब इसमें से अपन क्या कर रहे हैं, और अपने पास क्या है 4, माना कि लेट हटाई गई संख्या क्या है x है, तो x है। अब अपने पास 4 संख्याओं का एक हटा दी, उसके बाद अपने पास क्या बची, 4 संख्या बची का योग, उनका एवरेज कितना हो गया 16, 4 सोचो 64, ठीक है ना। तो टोटल ऑफ 4 नंबर्स
ठीक है। अब 4 नंबर्स का एडिशन तो ये हो गया और 5th नंबर क्या हो गया x। तो ये 5 नंबर या 5 नंबर्स किसके बराबर हो गए 90 के बराबर। तो इन दोनों को अपन समीकरण बना के इक्वेशन बना के इक्वल करके अपन x को निकाल लेंगे। ठीक है। तो 64 प्लस x किसके बराबर हो गया है 90 के। तो 60 तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 64। तो ये बचा है अपने पास 26। तो हटाई गई संख्या या रिमूविंग संख्या कौन सी हो गई 26। ओके। तो इस तरह से हमारा 8th क्वेश्चन हो गया है। अब हम आते हैं 10th क्वेश्चन पे और उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। टेंथ क्वेश्चन है एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 है। मतलब एक स्कूल में 5 टीचर्स काम कर रहे हैं तो उनका जो मंथली इनकम है 3000 रुपीज़। तो एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत जैसा अभी हमने किया था ना लगभग वैसा ही है कि एक हट गया है तो फिर रिमेनिंग कर्मचारियों का एवरेज मंथली इनकम हो गई है 3200 3200 रुपये उनकी इनकम हो गई है। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के टाइम उसका वेतन क्या था। मतलब कि 5 वर्कर वर्क कर रहे हैं और उनकी मंथली इनकम है 3000। मंथली इनकम का औसत मतलब एवरेज है। अब उसमें से एक का क्या हो गया रिटायरमेंट हो गया। तो फिर रिमेनिंग 4 का क्या हुआ है कि उनका जो एवरेज मंथली इनकम है वो 3200 हो गई है। तो जो रिटायर्ड हुआ है उस पर्सन की इनकम कितनी थी वो हमको निकालनी है। तो एज इट इज सेम रहेगा जैसा अभी हमने किया था। 10th क्वेश्चन 5 कर्मचारियों का औसत वेतन 3000। ठीक है ना। तो अपन सीधे निकाल लेते हैं 5 कर्मचारियों का कुल वेतन जैसा पहले निकाला था ना। मतलब टोटल सैलरी of 5 workers ₹15,000। अब सेम टू सेम 4 कर्मचारियों कुल वेतन बाद में उनकी क्या रह गई है 3200 रुपए 3200। तो ये कितने हो गए हैं तो 5th वाला जो सेवानिवृत्त हुआ है उसका वेतन कितना होगा रिटायर्ड पर्सन का। इसमें से ये माइनस कर देंगे 5 में से 4 वाले का माइनस कर देंगे तो आ जाएगा है ना। मतलब रिटायर्ड वर्कर
वर्कर। माइनस 800, ये कितनी हो गई है रुपीज। ठीक है भाई, जब अपने पास 5 वर्कर थे तो उनकी एवरेज सैलरी थी 3000, तो उनका पांचों का टोटल कितना हो गया 15,000, 15,000। अब हमारे पास 4 वर्कर ही रह गए हैं और अब उनकी एवरेज सैलरी कितनी है 3,200, मतलब 3200 रुपए। तो इस तरीके से उनका टोटल वेतन, टोटल सैलरी कितनी हुई है 12,800, 12,800। तो पहले 5 का था और अब 4 का है, तो 5 वाले में से 4 वाले को माइनस करेंगे तो अपने पास जो रिटायर्ड पर्सन हुआ है उसकी सैलरी आ जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गई। तो मेरे हिसाब से ये एक्सरसाइज बहुत इजी थी, तो आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट उसमें करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।